उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है आज मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी तेजी दिखी है। एनडीआरएफ के 50 से ज्यादा जवान हादसे वाली जगह धराली पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की तरफ से बयान आया है कि आज बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और अब तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से भी लोगों को हर्षिल से रेस्क्यू करके देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। वहीं लगातार दूसरे दिन सीएम धामी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है और अभी तक 274 लोगों को बचा लिया गया है। सेना बचाव कार्य में लगी हुई है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसकी मदद से जो लोग वहां पर हैं उन्हें निकाला जा रहा है और इन सबके बीच में ये तस्वीरें भी आ रही हैं। ये देखिए, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये ऊपर से वही मलबा है जो ऊपर से आया था और किस तरीके से सभी घरों को क्षतिग्रस्त किया और पानी अभी भी बहुत तेज बहाव में बह रहा है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। ये जो पुल था ये टूट चुका है। यहाँ एक पुल हुआ करता था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और इसी पुल को बनाने का ये देखिए, ये पुल आप जो देख रहे हैं ये टूट चुका है, इसीलिए इसे नए सिरे से बनाना बेहद ज़रूरी है और इसी वजहों से रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज मौसम ने साथ दिया है, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, सेना देवदूत बनी हुई है इस वक्त। सेना की मदद से इस वक्त हर एक जिंदगी को बचाने का कार्य चल रहा है। सभी को बाहर निकाला जा रहा है जो लोग वहां पर मौजूद हैं। हालांकि अधिकतर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन से वहीं पर कैंप किए हुए हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल रेस्क्यू कर लिया गया था। कुछ को हर्षिल की तरफ से और कुछ उसकी बाईं तरफ से वो लोग कैंपों में सुरक्षित लाए गए थे। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिनूक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, देहरादून भी और यहाँ भी, और उसमें सभी प्रांतों के लोग हैं और सबकी एक सूची भी बनी है। उस सूची के अनुसार देश के अनेक अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। धराली में आई आपदा के बाद अब यहाँ पर अस्थायी पुल का निर्माण होगा। जो पुल यहाँ पर धराशायी हुआ है, जहाँ पर बादल फटने के बाद तबाही मची थी, उस जगह पर अब एसडीआरएफ के जवान पहुँच चुके हैं। बीआरओ यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ से जो पुल बनेगा वो इस जगह से दूसरी जगह बनेगा। यहाँ से तकरीबन 50 फीट का ये पुल होगा और 50 फीट के पुल में आपको मैं बता दूं कि ये वो रूट है। इस पुल को बनाने की कवायद यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है और अब पूरा स्टाफ यहाँ पर पहुँच चुका है। जो तबाही आई थी इस जगह से आई थी, आपको मैं दिखाऊँ इस तरफ तस्वीर। नसीब सिंह, ये दिखाइए, ये जो घाटी है यहाँ से जो आपको दिख रहा है, यहाँ से पानी आया था और जलजला जो बड़ा सैलाब जो था, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर सब बहते हुए आए थे, उसने इस पुल को पार किया और यहाँ से धराशायी करते हुए आगे की तरफ ले गए और इसीलिए ये बड़ी तबाही यहाँ पर मची थी और इसकी वजह से कई जगह पर कई मीटर तक सड़कें जो हैं स्वाहा हो गई, ध्वस्त हो गई और इसी वजह से अब यहाँ से जो यहाँ पर आपदा क्षेत्र है धराली, वहाँ तक पहुँचने के लिए इस पुल को बनाना जरूरी है। एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर है। लगातार कोशिश एसडीआरएफ की भी यही है कि जितनी जल्दी वहाँ पर टीमों को पहुँचाया जाए और इसीलिए ये कवायद यहाँ पर की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस कवरेज के जरिए हम ग्राउंड जीरो पर देखकर आपको बता रहे हैं कि कैसी स्थिति यहाँ पर है, कितना डरावना मंजर रहा होगा, क्योंकि जिस तरह का सैलाब यहाँ से आया था तकरीबन कई फीट ऊपर तक, पुल के ऊपर तक ये सैलाब था। पुल के ऊपर सैलाब आने की वजह से ये पूरी घटना घटी। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गंगनानी, उत्तराखंड। उत्तरकाशी में जो आपदा धराली में आई थी, धराली तक पहुंचने के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, जो अब यहां पर एक ऐसा अस्थायी पुल बनाने की कवायद में जुटी हुई है, जिसके लिए बीआरओ यहां पर तैयारी करेगा। बीआरओ के सारे जो ये श्रमजीवी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी जो कई सालों से पुल बनाने का जिन्हें अनुभव है, देख रेख इंजीनियर्स की होगी, लेकिन असली पुल का निर्माण यही लोग करेंगे। और ये पुल तकरीबन 50 मीटर के आसपास या 25 मीटर के आसपास इसको बनाने में समय लगता है और जिस पुल को धराशायी हमने देखा था उस पुल को ये बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से धराली की तरफ यात्रा जो है वो सुचारू रूप से होगी। और जितने अधिकारी यहाँ पर हैं बीआरओ के, वो प्रशासनिक अमला
जो यहाँ पर पहुँचा है बिल्कुल उनको अपने देख रेख में इस सारे काम को कराएगा। और ये जो पुल है वो पुल मैं आपको दिखा दूँ, इस पुल को बनाने की कवायद यहाँ पर की जाएगी। तकरीबन 25 से 30 मीटर का ये पुल है जो कई सालों पुराना था, लेकिन अब जो है इसे बनाया जाएगा बीआरओ के द्वारा। और ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम जाने वाला यही वो पुल है जो धराशायी हो गया है। इसके धराशायी होने के बाद अब यहाँ की स्थिति इस तरह की है कि इसको बनाया जाना है और बीआरओ इसको जल्द से जल्द बनाएगा, जिसके लिए देखिए ये कवायद यहाँ पर ये लोग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बीआरओ ही पहाड़ियों में इस तरह के खौफनाक और इलाकों में खौफनाक मंजर में अपनी पूरी बहादुरी से इस तरह के पुल का निर्माण करता है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मलबे में लोग दबे हैं, लापता परिजनों की तलाश है, बेघर हुए परिवारों का दर्द है। क्या लोगों के जख्म इतनी जल्दी भर पाएंगे? आइए सुनते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस महातबाही को अपनी आंखों से देखा है। तबाही की आंखों देखी, बर्बादी के सैलाब से बची जान, हाथ में मोबाइल फोन, चेहरे पर खुशी, वीडियो कॉल करके परिवार वालों को हालचाल बताया जा रहा है। जान बचने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से उत्तरकाशी घूमने आए इस परिवार को रेस्क्यू कर मातली हेलीपैड लाया गया। धराली और हर्षिल की तबाही इन लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए ये अपनी भावनाएं छिपा नहीं सके। साथ के कई लोगों का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। सब फोर्स ने पूरे हेल्प किए और सब हम लोग सब निकल गए वहाँ से। मैं हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया वो अपने साथ सब बहा ले गया। लोगों की जमा पूंजी चली गई, घर बार और रोजी रोटी छिन गए। कुछ लोगों ने अपनों को खो दिया। जो बचे हैं वो डरे हुए भी हैं और खुश भी। ज्यादा सपोर्ट किया आर्मी ना होती शायद हम आर्मी लाइट भी है साथ में। आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे जहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस। धराली या हर्षिल से जो बचकर आया उसकी यही कहानी है। प्रशासन और बचाव कर्मियों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 की टीम दिन रात आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचा रही है और ऐसे लोगों से भी बात कर रही है जिन्होंने या तो महातबाही अपनी आंखों से देखी या फिर किसी तरह से बचकर आए। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बुरा मंजर रहा है वहाँ का। 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अब रेस्क्यू चल रहा है। देखिए उसमें इतना बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। कि जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं कि धराली एक तरह से सिरे से गायब हो गया है। सिर्फ वहाँ पर एक मलबे का दलदल बना हुआ है, एक झील सी बन गई है। और अभी भी बहुत सारे चारधाम यात्री कुछ हर्षिल में रुके हैं तो कुछ को गंगोत्री धाम में ही रोका गया है। 15 मिनट बाद आई तबाही, बाल बाल बची जान। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई तबाही से सबसे ज्यादा नुकसान हर्षिल और धराली में हुआ है। रास्ते में हमें वो पर्यटक भी मिले जिनके गुजरने के 15 मिनट बाद ही धराली में प्रलय आ गई। अब घर वालों को फोन करने की तड़प है, मगर मोबाइल नेटवर्क परेशान कर रहा है। जो हादसा जहाँ पर हुआ है वो 1:15 को हम उस जगह क्रॉस कर देते हैं। हादसा हुआ है धराली को, हाँ धराली को, और हादसा हुआ है 1:30 पे। तो बस हम वहाँ से क्रॉस कर देते हैं और फिर अब थोड़ी देर बाद पता लगता है हमें, जब हम वापस आ रहे होते हैं, कि आगे रोड बंद है क्योंकि बहुत ज्यादा ये मलबा आ गया है और 2 बादल फटे हैं साथ में। तो फिर वहाँ बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। घर वालों को कॉल कैसे करना है, बिल्कुल नेटवर्क तो है ही नहीं। आगे हर्षिल गंगोत्री से आगे 50 किलोमीटर तक नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। क्या हालात है धराली के? सर धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं।
चला गया और उसके उड़ते ही उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बीआरओ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान दिन रात राहत और बचाव के काम में लगे हैं और न्यूज 18 की टीम भी आप तक हर खबर, हर तस्वीर पहुंचाने के मिशन में लगी है। जब तबाही आई तो हरियाणा से आई ये पति पत्नी अलग अलग जगहों पर थे। काला बादल सा बन के ऐसा फटा के सब कुछ तहस नहस कर ले गए। पानी और मलबा इतना आया कि पूरा धराली बाजार पूरा खत्म कर दिया उसने। सुबह मिले जी 8 बजे। कैसे आए आपके पास सुबह? जी आए थे, बस कपड़े भीगे भागे आए थे, सारे कपड़े ऊपर करके आए थे।